सीरीज़ के लिए कौमी टीम में 2 मज़ीद खिलाड़ी शामिल, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है। जी साहिब साहब, कैसे देख रहे हैं इन तब्दीलियों को और एडिशन? सऊद शकील को तो आना ही था, ज़ाहिर है वो तो सब्जेक्ट टू फिटनेस थे, का हिस्सा था, सब्जेक्ट टू फिटनेस था और उनको यही था कि वो इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के लकीएस्ट प्लेयर्स हैं, 2 बार बार उनको चांस मिलता है। ऑल्दो दोनों बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आपकी प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आपको दे रही। 37-38 का एवरेज है अब्दुल्ला शफीक का, एक 200 है, एक बड़ा ज़बरदस्त 160 है, लेकिन आखिरी 8-9 इनिंग्स में उनका सिर्फ एक ही 50 है। वो किस बेसिस पे सेलेक्ट हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की मर्जी पर हुए होंगे या फिर टीम मैनेजमेंट ने कहा होगा। 2 सेलेक्टर तो वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, सरफराज और असद शफीक। डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना कोई लंबा चौड़ा स्कोर नहीं किया उन्होंने, उनसे ज़्यादा स्कोर करने वाले साद खान एक लड़का है, साद बेग एक लड़का है, शाहजेब खान एक लड़का है। ये 3 लड़के मुसलसल 2-3 सीज़न से स्कोर कर रहे हैं। जब आप उन लड़कों के साथ ज़्यादती करते हैं, बहुत से लोग कामरान गुलाम का कह रहे थे, लेकिन कामरान गुलाम मैंने जब देखा तो कामरान गुलाम का डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना स्कोर नहीं है। और एकदम से उसको आपने बाहर कर दिया, साउथ अफ्रीका टूर के बाद से एकदम से आपने उसे बाहर कर दिया। तो आप अब्दुल्ला शफीक को लेके आए। अब्दुल्ला शफीक इज़ अ ह्यूजली टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन उसको जब तक अपनी विकेट की वैल्यू नहीं पता चलेगी, जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, वो प्रोडक्शन उसकी अच्छी नहीं रहेगी। अब वेस्ट इंडीज़ में अगर ज़ाहिर है आपके पास ऑलरेडी एक उवैस ज़फ़र मौजूद है जिसका ये डेब्यू होने वाला था यहाँ पे, पहला चांस उसका बनेगा। अब्दुल्ला फजल बहुत ही अनलकी रहा बेचारा, इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद लोअर बैक इंजरी हो गई। अब वो दोबारा जाएगा डोमेस्टिक क्रिकेट में, अगली सीरीज में उसका नाम तक नहीं होगा दूर दूर तक। माजी यही बताता है। बिल्कुल ठीक है। तो बेस्ट विशेस है पाकिस्तान टीम के लिए कि जब दोबारा आज का दिन शुरू हो तो जल्दी जल्दी आउट करने पे जाएं, ताकि एक बड़ा बना सके वेस्ट इंडीज़, और पाकिस्तान के लिए जीत बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज़ में। मूविंग ऑन, आपको बता दें कि जो रूट इंग्लिश टीम के नए कप्तान होंगे, आइंदा माह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शेड्यूल 3 मैच में क़यादत करेंगे, और इसके बाद आइंदा बरस स्केड्यूल एशेज़ सीरीज़ तक वो टीम के कप्तान रहेंगे। इससे पहले वो 65 टेस्ट मैच में इंग्लैंड की कप्तानी कर चुके हैं। ये कैसा फ़ैसला दिख रहा है आपको जो रूट के जाने के बाद? क्या नई डायरेक्शन जाना चाहिए? अब बेन स्टोक्स के जाने के बाद क्या नई डायरेक्शन जाना चाहिए था, या जो रूट को बनाना ठीक है? ये बहुत से मुल्कों को प्रॉब्लम हो रहा है कि वो अपने कप्तान डेवलप नहीं कर पाते। अभी पाकिस्तान ने भी कप्तान डेवलप नहीं किया तो आपको वापस बाबर आजम की तरफ जाना पड़ा। जो रूट अगेन उनका वही प्रॉब्लम है कि अब वो कह रहे हैं कि अगर हैरी ब्रूक को टेस्ट का कप्तान बना दे तो उसको तीनों का नहीं बना सकते। तो इंटरिम तौर पर, और उनका अगेन सारा ऑब्सेशन जो है एशेज़ 2027 है। ये पाकिस्तान की सीरीज, साउथ अफ्रीका की सीरीज कुछ भी नहीं है। हमें कोई नया कप्तान आए और हमें एशेज़ जितवा दे 2027 की। तो अभी तक यही लग रहा है कि जो रूट को 2027 की एशेज़ तक बनाएंगे और पाकिस्तान की सीरीज़ के लिए वही कप्तान होंगे, और मार्कस ट्रेस्कोथिक वो इंटरिम हेड कोच होंगे। ज़ाहिर है अभी उन्होंने हेड कोच का भी फैसला करना है, कप्तान का भी फैसला करना है, लेकिन एक सजेशन ये भी है कि हैरी ब्रूक को टेस्ट का और वनडे का कप्तान बनाए, और T20 का या तो सैम करन को बना दें या जैकब बैथल को बना दें। तो अब उस पर वो अमल दरामद करेंगे, लेकिन अभी तक जो फिलहाल यही है। और आई थिंक कि अभी लैक ऑफ ऑप्शन जैसे पाकिस्तान में था कि आपके पास ऑप्शन नहीं था, तो अब आप बाबर आजम के लिए कह नहीं कर सकते। उनके 2 अच्छे प्लेयर जो कप्तानी कर सकते थे और कप्तानी का पोटेंशियल थे, ओली पोप और जैक क्रॉली, 64 टेस्ट मैच खेलने के बाद ड्रॉप हुए हैं। उनको बाकायदा कहा जाता था कि ये कैप्टनसी मटेरियल, स्पेशली ओली पोप जो काउंटी में भी कप्तानी कर चुके हैं, और जब स्ट्रोक्स नहीं होते थे तो उनकी जगह वो फिलअप करते थे। उन दोनों का बाहर जाना, उसकी वजह से इंग्लैंड के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आया। बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी बात अब विमेंस क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। शायद साहब, दूसरा वनडे अगेंस्ट श्रीलंका, वो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, और बहुत बड़ी शिकस्त, क्योंकि 274 रन कोई मामूली स्कोर नहीं था, और बड़ी आसानी से उन्होंने 19 बॉलों पहले इसको चेस कर लिया। सिद्रा अमीन की सेंचुरी भी ज़ाया हो गई, वहाँ से बड़े अच्छे 200 हुए। विकेट बड़ी फ्लैट थी, लेकिन जब भी मैं विमेंस क्रिकेट का मैच देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मिरर इमेज है पाकिस्तान की मेंस टीम का। डॉट बॉल्स, आखिरी 10 ओवर में आपने 70 रन बनाए जो कि बहुत ही कम थे, जबकि आपके पास विकेटें भी मौजूद थी। जब आपने चौथे ओवर में आउट कर लिया चमारी अतापतू को, उसके बाद से आपने स्पिनर्स लगा दिए और एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप गुरुनरत्ने लग गई विश्मी और हर्षिता के दरमियान। दोनों ने 100 किया। आप अपना फास्ट बॉलर ही नहीं लेके आ रही,
यानी आपको ये सोच लिया आपने कि 50 ओवर के पैसे मिले हैं, इसलिए 50 ओवर मैंडेटरी हैं, वो पूरे करने हैं। ये मेंस क्रिकेट का भी हमारा हाल है। 32वें ओवर में वो तस्मिया को लेके आई, 33 या 34वें ओवर में खुद फातिमा आई। जाहिर है बाय दैट टाइम अच्छी खासी 170 टू लेट हो चुका था, टू लेट। और बिल्कुल लगता है कि जैसे मेंस क्रिकेट जैसी हमारी खवातीन वही क्रिकेट फॉलो करती हैं। अच्छा पहला मैच जीत के आपके पास एडवांटेज था। 274 आप अगर डिफेंड कर रहे हैं, आपको विकेटें चाहिए। आप आजकल की क्रिकेट में 300 रन भी डिफेंडेबल नहीं होते अगर आप विकेटें ना लें। बिल्कुल ठीक बात है, और यही इसमें नज़र आया। जो अगर श्रीलंका बैटर्स की आपने जैसे गुरु रत्ने की बात की, उन्होंने 123 किए, हर्षिता समरा विक्रमा की बात की, उन्होंने 100 किए। उनकी बैटिंग को देख के आपको क्या लगा? वो बड़ी स्किलफुल प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया का कोच लेके आए जेमी सिडन्स। उसने आके ये पहली दफ़ा कहा था कि मुझे ये लगता है कि श्रीलंका की विमेंस टीम सिर्फ एक चमारी अतापतू पे चलती है। कल चमारी अतापतू जल्दी आउट हो गई, लेकिन उनके बाद 4-5 और प्लेयर इतने अच्छे स्टैब्लिश हो गए। अभी उनकी एक प्लेयर है हासिनी, वो रहती है। एक और जिसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था T20 वर्ल्ड कप में, वो रहती है। तो ये 2-3 प्लेयर उन्होंने स्टैब्लिश कर लिए और उन्होंने अब ये कह दिया कि हमारी टीम वन वुमेन टीम नहीं है। बिल्कुल सही है। आखिर में चलते चलते शायद साहब बात कर लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी की। बड़े नाराज़ हैं वो LPL में जो उनके साथ हुआ। जिनको नहीं पता थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं कि शाहीन कैंडी रॉयल्स के लिए खेलते हुए जब कोलंबो के खिलाफ उनको बताया गया कि वो इम्पैक्ट प्लेयर होंगे, बाद में बैटिंग के दौरान उनको टीम इंतज़ामिया की तरफ से ये बताया गया कि वो नहीं खेल रहे हैं। गलती से उनका नाम आ गया है, जिस पे वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने एंटी करप्शन से भी रब्ता किया और उसके बाद वो सामान भी पैक करने का सोच रहे थे। फिर मालिकान आए फ्रेंचाइज के और सब इन्वॉल्व हुए और उनको रोका गया। कैसा देखते हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी? 2 लीग्स हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और लंका प्रीमियर लीग। इनके दोनों बोर्ड्स को अपनी लीग्स को बेहतर करना है। नोटोरियस हैं। अभी LPL शुरू होने में कोई 5-6 घंटे रह गए थे पहले मैच के कि मनजोत कालरा पकड़े गए। ये मनजोत कालरा वो बैट्समैन है जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ 2018 के पाकिस्तान इंडिया के मैच में खेला हुआ है और अच्छा क्रिकेटर था। वहाँ से जब वो नहीं चला तो वो इस बिजनेस में आ गया। अब वो मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम में कि उसने प्लेयरों को ऑफर की थी, प्लेयरों ने वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ है उसका। दुनित वेलेलागे ने और राजा पक्से ने उसका ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। जब शाहीन शाह अफरीदी को बताया गया कि हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, आप बैटिंग के 11 में नहीं हो, आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बॉलिंग कराने आओगे। और बाद में जब वो पता चला कि असीता फर्नांडो उनकी जगह इम्पैक्ट प्लेयर था, शाहीन को ज़ाहिर है गुस्सा आएगा। उसने एंटी करप्शन वालों को भी बोला कि ये चेंज हुआ है और यकीनन इसमें कोई ना कोई सुनगुन ऐसी होगी। बाद में जब एंटी करप्शन यूनिट बताएगा कि जी असीता फर्नांडो कैसे आ गया जब शाहीन शाह अफरीदी का नाम इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर था, और गुस्सा तो उसको आएगा। और गुस्से का वैसे भी तेज है और दूसरा बनता भी है ना कि आप और वो स्टैंड लेता है। गुस्से का तेज होने का मतलब ये है कि वो स्टैंड लेता है। उसने स्टैंड लिया, उसने जाके एंटी करप्शन यूनिट को बताया। टीम के मालिकान ने, एंजेलो मैथ्यूज ने उससे सॉरी बोला, तभी वो आज का मैच खेले और आज गालिबन उसने 3 आउट भी किए। तो मतलब ये ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि इनकी थोड़ी सी टू मच क्रिकेट नहीं हो गई शायद साहब कि अब इन चीज़ों को फॉलो करना भी मुश्किल हो रहा है। फ्रेंचाइज लीग इतनी हो रही है। ICC पहले तो सो रहा था, गाड़ी पे बिल्कुल व्हील पे बैठ के सो रहा था। अब उन्हें एकदम से ख्याल आया, उन्होंने कंसर्न शो की है। अभी कुछ कहा नहीं, कंसर्न शो की है और एक कमेटी बना दी तमीम इकबाल की सरबराही में, जो खुद बांग्लादेश प्रीमियर लीग चलाते हैं, उनकी सरबराही में कि इस काम को थोड़ा सा देखें कि फ्रेंचाइज लीग बहुत बढ़ रही है। और अब वो खुद भी सोच रहे हैं ICC कि हम सारी फ्रेंचाइज जितनी लीग्स होती हैं उनके चैंपियंस का एक टूर्नामेंट करा दें ताकि एक कोई और लीग ना आ जाए उस पीरियड में। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे।